व्यक्तित्व ऐसा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भी उनके मूड का हालचाल रखता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति उनके नाम पर चुनाव लड़ता और जीतता है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। जिस तरह से उन्होंने हमारे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया, उसकी आज तक कभी किसी भी इन 60 वर्षों के कार्यकाल में किसी भी नेता से उसकी तुलना नहीं हो सकती, जैसा आज का हमारा नेतृत्व है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आज हमारे समक्ष है। बहुत कम संसाधनों में हमने इस लड़ाई को लड़ा, और जब हमने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया तो मोदी जी की सूझबूझ से हमने बहुत निश्चित समय पर, जब हमें लॉकडाउन करना था, हमने इस देश के अंदर लॉकडाउन मोदी जी ने किया। और जो 2.5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ उसमें देश को मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाया। जो व्यवस्थाएं हमें किट, पीपी किट, हमें जो है वेंटिलेटर, हमें जो है मास्क, जो सब बाहर से सैनिटाइजर वगैरह जो बाहर से लाने पड़ते थे और बाहर से खरीदने के पड़ते थे, उन सब की व्यवस्था मोदी जी ने 2.5 महीने के अंदर कर दी। और आज हमारे देश के अंदर इस कोरोना महामारी से लड़ने की पूरी शक्ति कायम हुई। और इस देश के अंदर वेंटिलेटर सबसे कम पैसों में, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे कम पैसों में वेंटिलेटर बना रहा तो हिंदुस्तान बना रहा। पीपी किट हमारे देश में बन रही है, हमारे देश के अंदर सैनिटाइजर बन रहा है, डॉक्टरों के लड़ने के लिए सारे संसाधन है, जगह जगह बेडों की व्यवस्था करी गई है। कोई ऐसा साधन नहीं बचा जिससे हमारी जनता इस बीमारी से किसी भी तरीके की उसको दिक्कत ना हो। इस तरह की लड़ाई जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। मित्रों, पिछला कार्यकाल आपने देखा होगा कि हमारी माता बहनों को खाना बनाते समय उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। तमाम माताओं की आंखों इसी चक्कर में बीमार हो गई और उनकी आंखें खराब हो गई। हम सबको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब बहनों को एक गैस सिलेंडर मिला, उस पर गैस खाने बनाने की महीनों सालों से परंपरा चली आ रही थी कि हमारी माताएं उस धुएं में, अंधेरे में लकड़ी जला करके खाना बनाती थी। सबको मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया। हमारी महिलाएं जो शौच के लिए बाहर जाती थी उनको सम्मान दिया, घर में शौचालय बना करके, और प्रत्येक गांव में बिजली लाने का काम किया। हजारों जनधन, लाखों जनधन खाते खुलवाए। जब हमारी सरकार जनधन खाते खुलवा रही थी तो कांग्रेस के लोग कहते थे और विपक्षी दल कहते थे जनधन खाते का क्या मतलब है। आज आपने देखा कि जनधन खाते का यह मतलब है कि प्रत्येक जनधन खाते में हजारों करोड़ों रुपया आपके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाला, हमारे योगी जी ने डाला। और वो सीधा पैसा जो 1 रुपया भी अगर वहां से डाला गया होगा तो वह 1 रुपया आपके खाते में पूरी ईमानदारी से पहुंचा होगा। अन्य सरकारों की तरीके से नहीं, जो कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 20 पैसे रह जाता है। परंतु हमारे मोदी जी ने ऐसा काम किया कि अगर 1 रुपया सरकार से मिला होगा तो वो सीधा 1 रुपया आपके खाते में आया होगा। सारे बिचौलियों और जितने भी लोग इस तरह का काम करते थे उन सबकी दुकान आंदोलन मोदी जी ने बंद करके दी है। आज हमारे देश के अंदर आप देखते हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। मैं जानता हूं कि किसान भाई हमारे डीजल के रेट से परेशान होंगे, लेकिन मित्रों, जिस तरह से सरकार व्यवस्था कर रही है डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी स्थिर होंगी और घटेंगी भी। लेकिन आपको यह पता है कि उसी डीजल और पेट्रोल को लेकर के उस पैसे से सरकार अपना खजाना नहीं भर रही है, बल्कि आज सब गरीबों के खाते में पैसा डाल रही है। आज सबके लिए रहने के लिए आवास बनवा रही है, आज सबके लिए सड़कों का जाल बिछा रही है, बड़े बड़े पुल, ओवरब्रिज सब देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो ये समय समय पर ये जो कोरोना नामक वैश्विक लड़ाई थी जिसमें पूरा देश नहीं पूरा विश्व ठहर गया, लेकिन फिर भी हमारा हिंदुस्तान आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हुआ है और अग्रणी है, और हमारा देश आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जहां था वहां से मैं समझता हूं और आगे और आगे और आगे जाएगा। यह मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में। अभी पिछले हफ्ते फिर मोदी जी ने यह व्यवस्था करी कि करोड़ रुपए आप सबके खाते में डाले और आप सबके खाते में मिले भी होंगे। 2-3 वर्ष जो मोदी जी का रहा वो हमारे लिए नए उसका युग का आगाज रहा। हमारे मस्तक पर जो एक कलंक लगा हुआ था कि कश्मीर हमारा अंग होते हुए भी हमारे वहां नहीं गिना जाता था, उस धारा 35A को समाप्त किया, धारा 370 को समाप्त किया। हमारी जो मोहम्मदन बहनें थी जो 3 तलाक के उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी कि फोन पर दुबई में और सऊदिया में बैठे लोग और कहीं से भी बैठे लोग उनको 3 तलाक तय करके उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करते थे। ऐसी कुप्रथा का अभियंत मोदी जी ने पहले ही कुर्सी पर करके दिखाया। और उसके बाद हमारा मस्तक उन्होंने
चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पाकिस्तान की घटना हो, पाकिस्तान के अंदर घुस करके और वहां के आतंकियों और सैनिकों को मार करके हमारे देश का मस्तक किया। हमारे जो आराध्य है श्री राम, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके लिए हम हमेशा जय श्री राम, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो रघुवंशी हैं, जो कहते आज तक चले आए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी प्राण और वचन को लेकर के हमारे नरेंद्र मोदी काम करते हैं। और हमारे आराध्य राम का मंदिर भव्य विशाल बनने को लेकर के उन्होंने वहां पर अयोध्या में उन्होंने उद्घाटन भी किया और आज मंदिर भी बनने लगा। हमारे विरोधी हमसे कहते थे कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने कहा मंदिर भी वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर शुरू हो गया है और बहुत जल्द आप भव्य रामलला के मंदिर का तो वहां पर जाकर के आप दर्शन करेंगे और उस मंदिर का निर्माण होगा। तो इस तरह से हर मोर्चे पर हमारी सरकार लड़ रही। आपने देखा भी कि चीन को लेकर के जिस तरह से चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, तो ये आप जानते हैं कि चीन की रणनीति रही। चीन ने हमेशा लोगों को धोखा देने का काम किया। चीन ने हमेशा लोगों के साथ मित्रता करके उसकी जमीनें हड़पी। आज नेपाल भी इसी बात का शिकार है। उसने उनकी धरती पर रह करके उनके एयरपोर्ट को लेकर के और समान तरीके की जमीनें उन्हें हड़प ली। आज नेपाल उस देश को उस बात को समझ नहीं पा रहा चीन का। लेकिन उसी पर जब चीन ने भारत की तरफ आंख उठा करके देखा तो हमारे सैनिकों ने 300 उनके सैनिकों का हताहत किया और 20 से 30 सैनिकों को वहीं पर जो है मौत की नींद बुला दिया। तो जो चीन का आज हमारा देश उस हैसियत में है कि अगर हम ये नहीं कहते कि हमारा किसी के संग जो है वो किसी से हम वैमनस्यता रखें, किसी के संग मेरे संबंध खराब हो, किसी पड़ोसी देश के संग हम ताकत के साथ उसे दबाने का काम करें। लेकिन मित्रों, हमारे संग जो जैसा करेगा, आज हमारा नेतृत्व मोदी जी का है। ये देश के अंदर इतनी क्षमता है कि हमसे जो जिस भाषा में बात करेगा उसे हम उस भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। अगर चीन हमसे जहां चाहे नभ थल जल जहां चाहे वहां हमसे मुकाबला कर ले, अगर उसे धुपला चढ़ा दे मोदी जी के नेतृत्व में, तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं, आज भूतपूर्व हमारा देश है। ये कांग्रेस का सन 62 का हिंदुस्तान नहीं है। जब हिंदुस्तान के अंदर लोग हिंदी चीनी के भाषा में अन्य चीनी भाई के नारे में डूबे हुए थे, हमारे सेना के अंदर जो हमारी 62 के अंदर हार हुई, उसके लिए सेना जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि इस देश की दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए लोग जिम्मेदार थे, जिनके अंदर ताकत नहीं थी चीन से लड़ने के लिए। लेकिन आज हमारे देश का नेतृत्व ऐसा है, चीन हमसे जब जहां चाहे लड़ाई लड़ ले, हम उसका जवाब उसकी भाषा में देना चाहते हैं। और कल मोदी जी ने दिखाया कि 62 ऐप जो हमारे लोग इस देश के अंदर इस्तेमाल करते थे, चीन उनसे पैसा कमाता था और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता था, उस पर कल शाम को मोदी जी ने रोक लगा दी। उन 62 वायों पर रोक लगा करके उन्होंने फिर एक बार हिंदुस्तान के निवासी 130 अरब लोगों का उन्होंने मस्तक ऊंचा किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो आप सबके बीच काम करते हैं। तमाम समस्याएं आती और जाती रहेंगी, लेकिन हम सब क्या बात कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और निश्चित तौर पर एक एक गरीब का हक उसे मिलेगा, उसके गरीब हक के संग कोई समझौता नहीं होगा। यह बात मैं इस सरकार में दावे के साथ कह सकता हूं। आज भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त है। अगर कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है कहीं किसी लेवल पर कोई कमी है हो, और मैं फिर एक बात कहता हूं बार बार आपसे कि मोदी है तो मुमकिन है। आप विश्वास करिए, एक एक आदमी का हक मिलेगा, एक एक माँ बहन को इज्जत मिलेगी, एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर से आए हैं उन्हें प्रदेश में रोजगार मिलेगा। आपने देखा होगा नरेगा के माध्यम से भी तमाम रोजगार की व्यवस्था करी जा रही है और बहुत जल्द हमारे योगी जी ने इसको लेकर के एक आयोग भी गठित किया है प्रवासी भारतीयों का, और आगे चल करके संगठन में भी शायद कोई ऐसा मोर्चा प्रकल्प विभाग कोई बनेगा जिसमें प्रवासी मजदूरों का हम दर्द समझेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे और उनके लिए बेहतर क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं इन सब के लिए कहेंगे। तो हमारी जो सरकारें हैं वो हर व्यक्ति के लिए काम कर रही हैं। किसानों को सम्मान निधि के रूप में पैसा मिल रहा है, हमारे जो मजदूर हैं उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था करी जा रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आपदाएं हैं, हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं इसलिए फिर आप सबसे कहता हूं कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि और लोग भी हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। मैं इसलिए आप सबसे कहता हूं कि अगर कोई पीड़ा है, क्योंकि आप जिस पार्टी में काम करते हैं यह राष्ट्र बनाने की पार्टी है या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं पड़ती है, इसका नारा है हमारे जो आप
दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने इस देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए कश्मीर की लड़ाई सबसे पहले उन्होंने लड़ी। पहले हमें कश्मीर जाने के लिए अपने ही देश के किसी राज्य में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। आज उन्होंने इस परमिट व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कश्मीर के अंदर कूच कर दिया था और उसी षड्यंत्र में उनकी हत्या हो गई। और उनको उनके चरणों में ये सच्ची श्रद्धांजलि मोदी जी ने दी है कि आज कश्मीर से धारा 35 है और 370 खत्म हो गया और कश्मीर भारत का सिरमौर है। ये कलंक हमेशा के लिए हमारे माथे से हट गया। तो मैं निश्चित तौर पर यह कहता हूँ कि सबका सबको हक मिलेगा, सबकी लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और उस लड़ाई को सफलता मिलेगी। यह बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी है, पूरा विश्व से पस्त है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस लड़ाई से भयभीत नहीं है, इस कोरोना महामारी से भयभीत नहीं है। वो आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में हम इस वैश्विक महामारी का पतन होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। यह देश आत्मनिर्भर बनेगा। अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसमें आप सबको छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए वन सिटी और एक ऐसा प्रोडक्ट के लिए कि वो हमारे शहर के अंदर कौन ऐसा फेमस प्रोडक्ट है जो बनता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कि तमाम सारी योजनाएं सब में आई हैं जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के देश आत्मनिर्भर बन रहा है। तो मैं फिर यही बात कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर कोई पीड़ा हो, कोई बात किसी के अंदर हो, तो मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी के रहते सब मुमकिन है, आपका एक एक दर्द दूर होगा। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। और मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, आंधियां लाओ ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार्थव गांडू में हुंकार को पैदा करो, पार्थव गांडू में हुंकार को पैदा करो। जय भारत, जय हिंद।